दोस्तों एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है, शादी के दिन वो ब्यूटी पार्लर जाती है, अपने फेस पर पार्लर करवाने के लिए। लेकिन इत्तेफ़ाक था कि जो दूल्हे वाले थे, उनके एक रिश्तेदार जो थी, वो भी उसी पार्लर में गई हुई थी। जब वो देखती है लड़की को, एकदम दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है, क्योंकि फ़ोटो में कुछ और ही दिखाई दी थी और हकीकत में कुछ और थी लड़की, क्योंकि लड़की जो थी बहुत काली थी। वो तुरंत लड़की की फ़ोटो खींचती है, फ़ोटो खींचने के बाद दोस्तों वो दूल्हे के घर वालों को वो फ़ोटो सेंड कर देती है और उसके बाद जब दोस्तों घर वाले देखते हैं दूल्हे के और दूल्हा जब देखता है फ़ोटो, वो तुरंत उस महिला से पूछता है, "ये कौन है?" तो महिला कहती है, "देखो ये कौन है? ये जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, ये वही लड़की है।" दूल्हा कहता है, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा थी नहीं, इतनी काली तो वो थी नहीं।" कहती है, "अगर काली थी नहीं, तो ब्यूटी पार्लर में क्या करने आई है? अभी ब्यूटी पार्लर में आई है, अपना फेस में मेकअप करवाने के लिए और शाम को इससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम बेवकूफ़ बन जाओगे।" अब फिर क्या था दोस्तों, जो दूल्हा था, दूल्हे के घर वाले थे, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे साथ फ्रॉड किया गया है और वो लोग शादी करने से मना कर देते हैं, यानी बारात ही नहीं लाते दुल्हन के घर पर। फिर दोस्तों दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर पर जाते हैं और उसके बाद जो दोस्तों ड्रामा होता है, जो कहानी होती है, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंस्पायर करने वाली कहानी है, दिल को दहला देने वाली कहानी है और सोचने समझने पे मजबूर करने वाली कहानी है कि किसी पे ऐसे भरोसा किया जाए या फिर ना किया जाए। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। एक शिकायत है आप सभी फैमिली वालों से कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप सभी से, वीडियो देखने के बाद वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये जो कहानी है, कहानी उत्तर प्रदेश कानपुर डिस्ट्रिक्ट की है। मामला ये 2025 अप्रैल की है। दोस्तों अप्रैल में नेहा नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी थी 29 अप्रैल को और 29 अप्रैल को उसकी शादी के समय जिस दिन शादी थी उसकी, वो गई हुई थी पार्लर और पार्लर में जाने के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचती है, तो इत्तेफ़ाक से एक महिला जो कि दूल्हे की रिश्तेदार होती है, वो भी वहाँ पे गई हुई थी। जैसे ही वो नेहा को देखती है, वो हैरान परेशान रह जाती है कि फ़ोटो जो देखा था उन लोगों ने कुछ और थी, लेकिन हकीकत में नेहा कैसी लग रही है। वो तुरंत एक फ़ोटो क्लिक करती है, फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो दूल्हे और दूल्हे के बाप को भेज देती है। दूल्हे के घर वाले हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि हम लोगों ने तो कुछ और देखा था, ये कैसी है? फिलहाल दूल्हा मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ में ऐसा हो सकता है, फिलहाल वो मानता नहीं है। फिर वो जो महिला होती है उसको समझाने की कोशिश करती है, नहीं, ये हकीकत है, मैं इसी पार्लर में बैठी हूँ और अभी वो जो तुम्हारी दुल्हन बनने वाली वो भी यहीं पर है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो आके देख लो। फिलहाल दूल्हा कहता नहीं, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है और उसकी बातों पर ये लोग यकीन कर लेते हैं। यकीन करने के बाद दोस्तों फिर जो दूल्हे के घर में जो शादी का माहौल चल रहा था, यानी बारात सजने की तैयारी हो रही थी, डीजे आ रहा था, बैंड वाले आ रहे थे, गाड़ियाँ जो भी बुक थी वो भी धीरे-धीरे आ रहे थे, नात रिश्तेदार जो भी थे, वो भी बारात जाने के लिए आ रहे थे। यानी पूरे तैयारी जोर-शोर से चल रही थी क्योंकि दोपहर का वक़्त बीत चुका था और शाम को जो है वो बारात निकलनी थी क्योंकि बारात ज़्यादा दूर जाना नहीं था, लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर ही जाना था। अब दोस्तों लगभग शाम का जब वक़्त हो जाता है, लेकिन इधर जो दूल्हे का घर था वो एकदम सन्नाटा पसरा होता है। जो भी नात रिश्तेदार आ रहे थे वो यही सोच रहे थे
और पूछ रहे थे कि भाई बारात कब लेके जाओगे, कब लेके नहीं जाओगे। लेकिन जो दूल्हे के घर वाले थे वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। कोई कह रहा था, जो बड़े मतलब पुराने ख़यालात के लोग थे, कि एक समय हम लोगों का था कि हम लोग बिना देखे दुल्हन से शादी कर लेते थे, तब क्या शादी नहीं होती थी? आज आप लोग देख कर के भी और रिश्ता ठुकरा रहे, ये गलत है। लेकिन वहीं पे जो नए जनरेशन के लोग थे, वो कह रहे थे कि नहीं, उन लोगों ने धोखा किया है, गलत किया है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे जो बूढ़-बुजुर्ग लोग थे, वो कह रहे थे नहीं, ये शादी करनी चाहिए। अगर शादी नहीं होगी तो ये गलत होगा। लड़की के साथ में गलत होगा, लड़की के घर वालों के साथ में गलत होगा और सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो भी गलत होगा। क्योंकि पहले के ज़माने में जब हम लोगों की शादी हुई थी, तब भी ऐसा नहीं था। हम लोग दुल्हन का जो चेहरा था उस शादी में नहीं देख पाते थे। यहाँ तक कि जब शादी होने के बाद भी शादी होती थी हम लोगों की, तब भी जो दुल्हन का घूंघट था 2 फुट नीचे होता था। हम लोग अपनी दुल्हन को शादी में भी नहीं देख पाते थे। और जब 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 9 साल बाद जब गौना आता था, तब हम लोग अपने दुल्हन का चेहरा देख पाते थे। तो क्या हम लोगों का गुज़र बसर नहीं हुआ? तो इसके नतीजे पर देखा जाए तो ये शादी होनी चाहिए। लेकिन जो यंग जनरेशन के लोग थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे। हालाँकि ये कशमोकश जो था वो लगा हुआ था कि बारात जाए या ना जाए। हालाँकि रात को 8 बज जाते हैं, इधर जो दुल्हन के घर वाले थे, वो बारात का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। बारातियों के लिए खाना बन चुका था। जो घराती की तरफ से जो जमारू न्योता होता है, वो भी खाने वाले आने लगे थे, सब खा रहे थे, पी रहे थे। लेकिन बारात अभी आने का कोई नामो-निशान नहीं था। लगभग जब 9 बजे का वक़्त बीत जाता है, तो जो दुल्हन के पिताजी होते हैं, यानी नेहा के पिताजी जो होते हैं, वो दूल्हे के घर वालों को फ़ोन लगाते हैं, दूल्हे के पिताजी को फ़ोन लगाते हैं। लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। वो इसलिए फ़ोन लगा रहे थे कि अगर फ़ोन उठ जाए तो मैं पूछूँ, भाई आप लोग कहाँ हो? कहाँ पहुँचे? कितनी देर में बारात पहुँचेगी? क्योंकि यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी है। बारात की स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूल्हे के घर वाले, यानी जो दूल्हा होता है उसका नाम सौरभ होता है, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। दूल्हे के पिताजी जो होते हैं वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो दूल्हे के घर वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसलिए जो दुल्हन के पिताजी होते हैं वो कुछ भी कहने से असमर्थ थे अपने घर वालों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, कि बारात कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। जब लगभग 10 से 11 का वक़्त हो जाता है, तब घर वाले परेशान हो जाते हैं एकदम, कि अभी भी बारात नहीं आई, आखिर बात क्या है? इधर इधर जो दूल्हे के घर वाले होते हैं, वो एकदम से फैसला कर लेते हैं कि नहीं, अब बारात को लेके नहीं जाना है। लेकिन जब दूल्हे के रिश्तेदार प्रेशर बनाते हैं कि आखिर भाई बात क्या है? आप लोग इतना सन्नाटे में क्यों हो? बारात ले जाने की क्या उम्मीद है, जाओगे भी या नहीं जाओगे? तो दूल्हे के घर वाले ये कहकर टाल देते हैं कि नहीं, अभी बारात नहीं जानी है, क्योंकि दुल्हन के घर पे कुछ मामला हो गया है, कुछ इंसिडेंट हो गया है, इसलिए अभी बारात नहीं ले जाना है, जब तक कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब जो नाते रिश्तेदार थे वो यही समझने लगे दोस्तों, कि हो ना हो दुल्हन ही भाग गई होगी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में यही होता है कि दुल्हन ही भाग गई होगी, कहीं उसका अफेयर चल रहा था होगा और वो इस शादी के खिलाफ रही होगी। अभी तक वो मना रही होगी घर वालों को कि मान जाए। अब आज जब नहीं माने, बारात जाने की तैयारी थी बारात, तो वो घर छोड़कर भाग गई होगी। अब इसमें से दोस्तों कुछ नाते रिश्तेदार तो वापस जाने लगते हैं और कुछ नाते रिश्तेदार जिनका घर दूर था, वो वहीं पर खाना-पीना खा कर के सोने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उसी के गाँव का, जो दूल्हे का गाँव होता है, उसी के गाँव से एक लड़का होता है जिसकी रिश्तेदारी दुल्हन के घर पे भी होती है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है। तो दुल्हन जब ये मामला सुनता है, तो वहाँ पे फ़ोन करता है। उसी गाँव में एक रिलेशन वाला होता है,
उसके घर में फ़ोन करता है, कहता है भाई ऐसा-ऐसा माहौल यहाँ पर है, तो क्या दुल्हन भाग गई है? तो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, फिलहाल मैं वहाँ पे हूँ नहीं, लेकिन मैं अभी जाके पता करता हूँ, तो कि क्या वाक़ई में ऐसा कुछ है या नहीं है। वो जो लड़का होता है, वो दुल्हन के घर पे जाता है, पता लगाता है, अंदर जाता है तो देखता है दुल्हन तो घर पे बैठी हुई है। फिर वो उससे कहता है नहीं भाई ऐसे कोई बात नहीं है, तो फिर कहता है फिर बारात यहाँ से जा नहीं रही है। फिर जो है, जो वो लड़का होता है वो लड़की के बाप से बात करता है, कहता है ऐसी-ऐसी बात है अंकल जी, वहाँ से बारात आई ही नहीं है अभी, वहाँ से बारात अभी निकली ही नहीं है और वो लोग बारात ला ही नहीं रहे हैं। अब दोस्तों जो दुल्हन के घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। फिर लगभग 12 से वक़्त कब बीत जाता है, पता नहीं चलता। दुल्हन के घर वाले लगभग 2 गाड़ी में सवार होते हैं और दूल्हे के घर पे पहुँचते हैं। जैसे ही वो लोग दूल्हे के घर पे पहुँचते हैं, दूल्हे के घर वाले पूछते हैं, "भाई आप लोग यहाँ कैसे?" तो दुल्हन के घर वाले कहते हैं, "ये भी कोई पूछने की बात है कि हम लोग यहाँ कैसे? ये तो आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग को तो मेरे घर पे होना चाहिए बारात लेकर के और आप लोग अभी यहीं पर हो। आखिर माजरा क्या है, बात क्या है? आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो।" तो जो दूल्हे के पिताजी होते हैं और जो दूल्हा होता है सौरभ, वो कहता है नहीं, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है, मुझे बारात लेके जाना ही नहीं है। जो दुल्हन के घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। पहले तो इन लोगों में बाता कही होता है, काफ़ी झंझट होता है, काफ़ी गाली-गलौज होता है और यहीं तक बात सीमित नहीं रहता, इन लोगों में हाथापाई भी हो जाता है। लेकिन जो दुल्हन पक्ष के लोग थे, वो महज़ 10 से 12 लोग ही थे। अब गाँव के किसी के दूसरे के गाँव में जाने के बाद वो कैसे निपट सकते हैं मारपीट करके। फिर वो लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, दोनों पक्ष को लेकर के वो थाने जाती है। थाने जाने के बाद मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो दूल्हे के पक्ष लोग थे, वो शादी करने से इनकार करते हैं और दुल्हन की जो फ़ोटो दिखाई जाती है, तो जो पुलिस वाले होते हैं, वो भी कहते हैं, "हाँ, दुल्हन तो काली है, जो पहले फ़ोटो दिखाई गई थी, वो गोरी है।" लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले घर वालों को धमकाते हैं, कहते हैं, "नहीं, ऐसे कैसे? शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि आज शादी है और आज तुम मना कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है।" फिर दोस्तों, जो दूल्हे के पिताजी होते हैं, वो जब दुल्हन की फ़ोटो देखते हैं, जो उस महिला ने भेजी थी, तो एकदम हैरान रह जाते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते, "ये मेरी बेटी का तो फ़ोटो है ही नहीं। मेरी बेटी सांवली ज़रूर है, पर इतनी काली नहीं है। ये मेरी बेटी की फ़ोटो नहीं हो सकती। हाँ, मेरी बेटी की हम-शक्ल हो सकती है, उससे इसकी शक्ल मिल सकती है, लेकिन मेरी बेटी जो है इतनी काली नहीं हो सकती।" फिर दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं, कहते हैं, "अपनी बेटी को बुलाओ।" ये सब करते-कराते लगभग सुबह हो जाती है। जो नेहा होती है, वो पुलिस स्टेशन बुलवाई जाती है। जब पुलिस वाले और सब लोग देखते हैं, तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि जो फ़ोटो होता है, वो उनकी बेटी का होता नहीं है। हालाँकि होता उन्हीं की बेटी का है, लेकिन वो इतनी काली थी नहीं, जितनी उस फ़ोटो में दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों, उस महिला का फ़ोन लगाया जाता है, जिसने उस लड़की को फ़ोटो भेजी थी, उस महिला का फ़ोन बंद आता है। अब दोस्तों, इंक्वायरी की जाती है कि महिला थी कौन? तो वो पता चलता है कि जो लड़की वाले होते हैं, उन्हीं की एक रिश्तेदार होती है, उन्हीं के गाँव की होती है ये और लड़की के घर वाले और उस महिला का जो होता है, महिला के घर वालों से उनका झगड़ा होता है और लड़ाई-झगड़ा होता रहता है और उस महिला ने भी ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी तक नहीं होने दूँगी। हालाँकि इससे पहले भी 2 शादियाँ उस लड़की की वो काट चुकी थी। इस शादी में इसका कोई बस नहीं चला, लेकिन वो क्या करती है कि एक फ़ोटो उसका कहीं से मिल जाता है उसका और उसको एआई के द्वारा उसको जनरेट करती है काली फ़ोटो में और शादी के दिन उस लड़के और लड़के के पिताजी को वो सेंड कर देती है। जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था, ये रायता फैला था
उसी महिला की वजह से। पुलिस जो है वो एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद उस महिला को और उसके पति को गिरफ्तार करती है और संबंधित धाराओं में अफ़वाह फैलाने के और अराजकता फैलाने के जुर्म में उस महिला को और महिला के पति को दोनों को जेल भेज देती है। इधर ये सारा ड्रामा चल ही रहा था। अब जो लड़का था यानी सौरभ, वो और उसके पिताजी ये सब लड़की के घर वालों से माफ़ी माँगते हैं। कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी के बहकावे में आ गया, अब मुझे ये शादी करनी है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की नेहा इस शादी से मना कर देती है। वो कहती है कि अब मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि ये लड़का जो है वो हाई स्कूल पढ़ा हुआ है, 10वीं पढ़ा हुआ है और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, तो अब मुझे इस लड़के से शादी करनी नहीं है, जिससे बात करने तक की तमीज़ ना हो, जिसके घर वालों को ये तमीज़ ना हो कि किसके साथ पेश कैसे आना है मुझे, तो अब मुझे ऐसे घर में और ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है। दोस्तों, ये सब सारी कहानी एक मनी राम नाम के आदमी थे, वो देख रहे थे, क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन में उनका कोई काम था, वो आए हुए थे। सुबह ही आ गए थे, वो लगभग 10 बजे तक का ये ड्रामा चलता है और वो सारी कहानी देख रहे थे। ये सब देखते हुए जो नेहा थी, नेहा उनको बहुत ही पसंद आ जाती है। उनका एक बेटा होता है, तुरंत वो पेशकश करते हैं, कहते हैं आप लोग बुरा ना मानें, तो ये जो लड़की है मुझे बहुत पसंद है और मेरा बेटा है जिसका नाम रवि है। अगर आप लोग बुरा ना मानें और ये लड़की अगर मेरे बेटे को पसंद करे, तो मैं इस लड़की से अपने बेटे का शादी करने को तैयार हूँ। मेरा बेटा भी सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, वो नौकरी कर रहा है, उसका 70,000 रुपए महीने सैलरी है और मुझे ये लड़की और इस लड़की का जो नेचर है, जो व्यवहार है, मुझे बहुत ही पसंद आया। मुझे तो इसलिए अगर आप लोग को ऐतराज़ ना हो तो मैं अपने बेटे को बुलाऊँ। दोस्तों, फिर क्या था, लड़की के जो पिताजी थे, वो हाँ कर देते हैं, लड़की भी हाँ कर देती है। फिर क्या था, मनीराम अपने बेटे को बुलाते हैं और लड़की और लड़का जो थे, वो एक-दूसरे को पसंद करते हैं और पुलिस स्टेशन में ही पंडित जी को बुलवाया जाता है और तत्काल में ही 1 मई में डेट निकाला जाता है। 29 मई यानी 29 अप्रैल को वो शादी थी और 29 मई को वो दूसरा डेट निकलता है रवि के साथ में। अब दोस्तों, 29 मई आती है, इन दोनों की शादी जो है धूमधाम से होती है और ये दोनों अब अपना जीवन जो है खुशी से बिता रहे हैं, गुज़र-बसर कर रहे हैं। कभी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए आज तक। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि किस्मत जो है जहाँ पर होती है वहीं पर ले जाती है। किसी के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक और सतर्क करना था, ताकि कभी आप ऐसे पचड़े में ना फँसें और आप कभी ऐसी गलती ना करें, ऐसे किसी के ऊपर भरोसा ना कर लें, ताकि आप अपना बना-बनाया रिश्ता खराब कर लें। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।